हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। मैंने बताया था ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक। इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है? क्योंकि हम इसमें अपनी रिवर्स, अपनी पूरे भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी पूरी जर्नी को कवर करेंगे। मज़ा आता है ना वैसे किसी की जर्नी को कवर करने में, उनकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक सुनने में। तो इसी तरीके से आज हम रिवर्स की जर्नी कंप्लीट करेंगे, कैसे वो पहाड़ों से शांत एरिया से होते हुए प्लेन एरिया पे आते हैं, फिर प्लेन एरिया पे होते हुए सीधे कैसे सी में चले जाते हैं। उस पूरी जर्नी को, उस जर्नी में वो कौन से बड़े बड़े शहर से होके गुजरती है, उसको देखेंगे। तो जो अपना ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। इस तरीके से समझेंगे हम। पहला जो पार्ट है हिमालयन रिवर्स, यानी कि जो हिमालयन से ओरिजिनेट होती है, पूरी वर्ल्ड हिमालय की है ना, तो यहाँ से जो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं वो होगी हिमालयन रिवर्स। उसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स, जो पेनिनसुलर इंडिया में रिवर्स हैं, हम कुछ उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि हिमालयन रिवर्स हैं, इसमें भी 3 बड़ी रिवर्स, इंडस सिस्टम के बारे में जानेंगे। उसके बाद गंगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र। जैसे कि ये जो अपनी इंडस है वो निकलती है यहाँ तिब्बत में मानसरोवर के पास से, और फिर पाकिस्तान होते हुए यहाँ चली जाती है, तो ये है इंडस। उसके बाद है गंगा रिवर अपनी, कहाँ? उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलती है, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, पटना, और होती हुई बंगाल और वेस्ट बंगाल में जाके बे ऑफ बंगाल में, क्या है ये, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। उसके बाद आपकी ब्रह्मपुत्र ये भी तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, आसाम में घुसती है, और बांग्लादेश में फिर गंगा से मिल जाती है। तो ये क्या हो गए? ये हो गया अपना हिमालयन रिवर सिस्टम, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा। ऐसी पेनिनसुलर की कुछ बड़ी बड़ी रिवर्स हैं। महानदी अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। उसके बाद गोदावरी, मैं ज़्यादा इधर बना दिया, महानदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद कावेरी। ये 4 जो मेन रिवर्स हैं अपनी, कहाँ की? पेनिनसुलर रिवर्स की। और इधर नर्मदा और तापी। तो ये अपनी कुछ रिवर्स हैं। इसकी अब इसी से ही सारे नेटवर्क फैले हैं, सारी जो और छोटी मोटी, जो छोटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर हम इंडस के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, उनके बारे में सेपरेट पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र, ऐसी गंगा। तो ये अपना पूरा प्यारे भारत की नदियाँ, इस टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। अब सबसे पहले पढ़ते हैं इंडस सिस्टम के बारे में। इंडस सिस्टम के बारे में, हमारा भारत ये है पूरा इंडस रिवर सिस्टम और इसकी ट्रिब्यूटरीज जितनी पॉसिबल हो सकी, बड़ी बड़ी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मैंने बनाई हैं। ये अपना लद्दाख, JNK, हिमाचल प्रदेश और पंजाब रीजन। रिवर्स से पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को समझा दूं कि अगर हम रिवर्स पढ़ रहे हैं तो रिवर्स का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ रिवर्स याद करें, उसकी ट्रिब्यूटरीज याद करें। ऐसे कभी भी याद नहीं हो पाएंगे। एक दिन याद हो जाएंगी, 2 दिन याद हो जाएंगे। अगर अच्छे से दिमाग में कॉन्सेप्ट्स को समझना है तो हमें क्या देखना होगा कि रिवर का ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, कौन से ओरिजिन पॉइंट से फिर वो कौन से रूट फॉलो करके किस शहर से होती हुई कौन से उस पर डैम्स हैं, कौन से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो कौन से उस पर चल रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब सारी चीज़ें कवर करनी है हमें रिवर्स से। आसपास की सिटी का पता चल जाए, शहरों का पता चल जाए। अगर लद्दाख पढ़ रहे हैं तो लद्दाख के बारे में पता चल जाए, कौन सी लेक्स हैं जिसके आसपास से होकर गुजरती है। तो सिर्फ रिवर्स नहीं पढ़ रहे हैं, अगर हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है तो सब चीज़ें रिवर्स के साथ कवर करेंगे। यूँ हो जाएंगी, यूँ इजीली। बस इसको समझना है कैसे। ये है इंडस। क्या है ये? इंडस रिवर। ये निकलती है अपनी तिब्बत से। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? सिंगकाम्बन और लायंस माउथ, इसको हम तिब्बत में बोलते हैं। फिर ये आती है अपनी प्यारे भारत इंडिया में, लेह डिस्ट्रिक्ट में, लद्दाख। कितना खूबसूरत रीजन है, सभी ने देखा होगा ना, सबके सपने ही होते हैं आई थिंक जाने के, लद्दाख चलेंगे यार कभी। ये है पेंगोंग लेक, 3 इडियट वाली लेक, जहाँ करीना कपूर मिलने जाती है ना आमिर खान से, स्कूटर वाला सीन, वो ये है पेंगोंग लेक। ये है श्योक रिवर, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। अब मैं बता दूं राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होती है। जैसे कि ये रिवर है, अगर ये रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसका राइट ये होगा और ये इसका लेफ्ट होगा। तो यानी कि ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। मतलब जिस डायरेक्शन में जा रही है उस तरफ से उसका राइट और लेफ्ट में पता करना है।
तो इंडस रिवर फिर जाती है, ये है गिलगिट, इसकी ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, फिर ये पाकिस्तान चली जाती है। इंडस रिवर, इंडस रिवर ट्रीटी भी है अपनी इंडिया और पाकिस्तान में, उसमें 80% पानी हमें पाकिस्तान को देना पड़ता है और 20% अपने पास रखना होता है। अब आप कहोगे पूरा क्यों नहीं रख लेते हैं? अब ट्रीटी यार, हम तो हैं ही दिल वाले हैं ना, बात कही है तो निभानी पड़ेगी तो इसीलिए इसको एक ट्रीटी, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे ट्रीटी के बारे में, अभी सिर्फ रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर हमने यहाँ पानी रोक दिया पाकिस्तान का तो पूरा पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, सोच रहे हो? इतना कंट्रोल है हमारे पास। तो ये होगी इंडस रिवर, ये मिलती है यहाँ पे अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। अब हम बात करते हैं, हाँ अब इसमें ये देखना है इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसमें क्वेश्चंस आएंगे किन दो रेंजों के बीच में से होके गुजरती है, तो ये गुजरती है लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में, लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में। जिसने रेंजेस का नहीं पता है तो मैंने लास्ट वीडियो इससे पहले जो हिमालयन वाला वीडियो डाला है उसमें रेंजेस के बारे में बताया, उसमें जाके पढ़ो फिजियोग्राफी वाले चैप्टर में। तो ये लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में होके गुजरती है। उसके बाद है ये झेलम रिवर, झेलम रिवर ये श्रीनगर कश्मीर वहां से होके वुलर लेक आती है, वुलर लेक से होती हुई ये पंजाब चली जाती है। इसकी कृष्णा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये वुलर लेक की बगल में दल लेक है, कश्मीर में देखा होगा ना कितनी खूबसूरत लेक है जहां बोट हाउस होते हैं, बोट्स पे घर होते हैं, कितनी प्यारा सीन बताते हैं, मतलब जन्नत कहा जाता है कश्मीर को, है ना? ये भी अपना सपना है, यहाँ भी चलेंगे फिर उसके बाद आती है ये चेनाब, ये निकलती है हिमाचल प्रदेश में, चंद्र और भागा। उसके बाद ये दोनों जब रिवर्स मिलती हैं उसके बाद बनती है चेनाब। फिर है रावी, ये निकलती है रोहतांग पास से हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग पास से, फिर ये पंजाब होती हुई अपने पाकिस्तान चली जाती है। ये है ब्यास, ये भी रोहतांग पास से निकलती है और ये आके सतलुज में मिल जाती है यहाँ पे हरी के बैरिज पे, और सतलुज भी इससे मिलती है यहाँ पे। फिर यहाँ से ये क्या निकलती है, यहाँ से निकलती है इंदिरा गांधी कैनाल, यानी कि एक कैनाल निकलती है ये अपने इस पार्ट में राजस्थान में जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान, इंदिरा गांधी कैनाल को। ये अपनी सतलुज ये निकलती है अपनी मानसरोवर लेक से, ये है मानसरोवर लेक और ये है राक्षक लेक। ये दोनों लेक, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी भी, भोले बाबा की और अपने रावण की, देखना अगर जिसने नहीं देखी हो तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसका कॉन्सेप्ट। इसको हम बोलते हैं लांगचेन कामाब, जो भी है कबाब याद रख लो तो इसको तिब्बत में हम ये बोलते हैं। इसके बाद ये शिपकिला पास से होती है हिमाचल प्रदेश में आती है, और भाखड़ा नंगला डैम गुरु गोविंद सागर पे ये डैम है, भाखड़ नंगल डैम, इसको बनाती है, ये अपना कंट्री का टॉलेस्ट डैम है। उसके बाद ये सतलुज ये ब्यास से मिलती है और मैंने बताया यहाँ इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है, और फिर ये पाकिस्तान चली जाती है। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इनके, कुछ सिर्फ यही नहीं है यार, ये इसमें बहुत कुछ है जानने को। तो जो भी फैक्ट्स हैं इस इंडस रिवर के, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी झेलम रिवर के फैक्ट्स हैं, वो सारे ही फैक्ट्स एक स्क्रीन, इसके बाद स्क्रीन में मैं आपको डाल दूंगा, उसमें सारे फैक्ट्स आपको आ जाएंगे, उसमें से सब कुछ याद कर लेना, और कुछ याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सारा सिस्टम आपको इंडस रिवर सिस्टम याद हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में गंगा रिवर सिस्टम के साथ, तब के लिए थैंक यू।